हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इस वीडियो में मैं एसएससी सीपीओ की लास्ट वीक की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपको डेली पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना जब एग्जाम में जाएं आप, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता हो, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं और कौन सी मिस्टेक्स आपको इन दिनों में नहीं करनी। सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन होगा। ये वीडियो पूरी देख लेना और जो भी आपका फ्रेंड हो, जो आप चाहते हो कि उसका भी सिलेक्शन हो सीपीओ के थ्रू, उसके साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हो चुके हैं, उन्हें डिटेल मैप बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइम पे आपको रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम देने जा रहे हो, आपने पूरे साल भर में जो पढ़ा अगर सही से रिवाइज नहीं कर पाए तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इस गिवन टाइम के अंदर जो कुछ भी नया सीखोगे वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपने जो पहले पढ़ रखा है उसकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो देखना, चेकलिस्ट सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आपका एग्जामिनेशन है 27 तारीख से, आज है 19 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे पास लगभग यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले 6 दिन तो है ही, और जिन लोगों का 28-29 में एग्जामिनेशन है उनके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी है। खैर वो टाइम तो आपका एनालिसिस वगैरह में जाएगा लास्ट में, तो विंडो बहुत कम है। 6 दिन में रिवीजन पूरी नहीं हो सकती है, हम सभी लोगों को पता है। जनरली हम 1 महीना लेके चलते हैं रिवीजन के लिए, या 15 दिन तो मिनिमम लेके चलते हैं। फिर भी क्विकली इस टाइम पे आप कैसे रिवाइज करेंगे, लास्ट वीक में कैसे रिवीजन होनी चाहिए। इससे पहले आप एक बार रिवीजन तो कर ही चुके होंगे पूरे कोर्स की, कंप्लीट होने के बाद दोबारा से। अब इस हफ्ते में कैसे रिवीजन करनी है वो हम देखेंगे, जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। हमेशा ध्यान रखो आपका एग्जाम, क्योंकि टीसीएस 5 साल से ले रहा था, इस बार भी सीपीओ का टीसीएस ही लेगा। 80-90% पेपर तो आपका जैसे प्रीवियस पैटर्न पे आता है वैसा ही आएगा। जीके हाँ हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है, जीके में कुछ भी चीज बदल सकती है, ठीक है। हो सकता है इजी जीके आ जाए, हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, वो नहीं कह सकते, लेकिन मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का पैटर्न मोर और लेस सिमिलर रहेगा। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड स्टेटस सभी रीजन्स का लगभग आ गया होगा। तो आप इस स्टेटस पे देखेंगे कि आपका एग्जाम किस टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपको उसी टाइम पे अपने मॉक्स देने, जिससे कि एग्जाम डे वाले दिन आप बेटर परफॉर्म कर पाए। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको दिन में सोने की आदत होती है ना, दिन में तो सो गए, एग्जाम डे पड़ रहा है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन में एग्जामिनेशन है आपका, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां पे नींद आती रहेगी, तो उससे आपका पेपर खराब हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है, रात को पढ़ने की देर तक हैबिट होती है कि रात रात पढ़ते हैं, ठीक है, रात को 3-4 बजे पढ़ के सो रहे हैं और सुबह फिर 10 बजे उठ के पेपर दे रहे हैं, पता चला मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो गया, और ये हैबिट आपने अभी नहीं सुधारी तो एग्जाम डे वाले दिन आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हो पाएगी वहां पे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे लगातार आपको बैठना है वहां पे। तो अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो स्पेशली आप रात को पढ़ना फिलहाल छोड़ दीजिए, रात को टाइमली सोइए। एक दिन में आदत आपकी नहीं बदलेगी। अगर आप सोचें कि एग्जाम से पहले दिन मैं बैठूंगा, रोज मैं 4 बजे सो रहा हूँ, एग्जाम से पहले दिन मेरे को 10 बजे नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक बनती है उसे चेंज करने में टाइम लगता है, दिक्कत आएगी आपको फिर, ठीक है। सारी मेहनत आपकी बेकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पे, कि आप जितना एक्सपेक्टेड आपका स्कोर आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। फिर आप कहेंगे सर पेपर छूट गया या और चीजें हो गई, मैं फोकस नहीं कर पाया, ठीक है। पहले बेटर बी प्रिपेयर्ड एग्जाम से पहले ही, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज को हमेशा अपने माइंड में रखें कि क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जिससे कि आप उस हिसाब से रिवीजन के टाइम पे भी और एग्जाम टाइम पे भी अपना फोकस बनाए रखें। ऐसा ना हो मान लो ज्योमेट्री आपने पढ़ी ही नहीं है और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैथ्स खोले ज्योमेट्री के आ गए, तो आप होपलेस हो गए, यार मेरे तो 4 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, बाकी के 46 क्वेश्चन भी तो बचे हुए हैं ना, उसमें तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा सोल्व ना करें, आपसे छोड़ के आगे बढ़ जाए। एग्जाम मॉक्स को सही तरीके से आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब मॉक्स में वही होता है कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपका यहीं पे जाने वाला है। इंग्लिश और जीके कम टाइम हो जाएगा, तो पहले इंग्लिश जीके अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैथ्स। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हो सकता है 50 में से 40 से 45 आप एक बार की में कर लें, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, वो लास्ट के लिए छोड़ने हैं, फिर मैथ्स करना है। फिर उसके बाद जब मैथ्स के हो जाए तो फिर कुछ क्वेश्चन मैथ्स के बचेंगे, लगभग हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के बचे जो एक बार की में आप ना कर पाए। रीजनिंग के भी 5 से 6 क्वेश्चन एक बार की में ना हो आपसे, तो फिर रिमेनिंग टाइम में वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक बार देखने जरूर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट में आपको इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैथ्स के, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट आ गए, 4-5 क्वेश्चन बाद में इजी। तो इस टाइम पे जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती या मॉक का देने का स्ट्रेटेजी सही नहीं होती, वो फंस जाते हैं। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पेपर देख के लगता है पूरा पेपर ही डिफिकल्ट होगा, बाद में पता चलता है एक लाइन के क्वेश्चन है जो 10-10 सेकंड में हो सकते थे मैथ्स के भी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मेन फोकस किस पे करना है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे ही करना है, अभी रिवीजन के टाइम पे भी प्रिपरेशन के टाइम पे भी, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ पिछले साल से थोड़ी सी कम जा सकती है, अगर पिछले साल जैसा पेपर का लेवल रहा। पहली चीज। दूसरी चीज ये होगा कि सीपीओ में टीयर 1 की कट ऑफ, क्योंकि हमें पता है 150 से काफी कम रहती है, ठीक है, और कुछ कैटेगरीज की तो बहुत ही ज्यादा कम होती है,
तो उसमें अगर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाए तो आप टीयर 1 की कट ऑफ इन तीनों सेक्शंस को मिला के ही क्रॉस कर सकते हैं और जीके में जो आ जाए वो बोनस। ऑल्दो टीयर 1 में को सिर्फ कट ऑफ पे क्लियर करोगे तो दिल्ली पुलिस, एसआई या बहुत अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप एक जॉब ले सकते हैं सीपीओ के थ्रू, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहला फोकस तो है हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ये मत सोचे कि ये चलो मैंने जीके नहीं पढ़ा तो अब 7 दिन सिर्फ जीके पढ़ लेता हूँ, बाकी इन तीनों की रिवीजन नहीं करी अच्छे से और इसमें मार्क्स और घटा दिए और जीके में बढ़ा भी नहीं कुछ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। डिटेल रूटीन बनाना है हमें इन 7 दिन का। देखो अगर आप ऐसी रैंडमली पढ़ रहे हो, अभी जैसे चल रहा है आपको सीक्वेंस, रैंडमली आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ भी उठाया, ये मन करा ये पढ़ लिया, वो मन करा वो पढ़ लिया, तो 7 दिन में होगा क्या, लास्ट के 2 दिन जब आपके पास बचेंगे एकदम धप्पा लगेगा आपको कि इतना सारा सिलेबस आपका रिवाइज करने के लिए बचा हुआ है और आपके पास सिर्फ 2 दिन है, ठीक है ना। उस टाइम पे फिर आप मॉक दे पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे, जबकि इस टाइम पे आपको डेली एक मॉक तो देना ही चाहिए। कंप्लीट मॉक भी नहीं देते तो कम से कम एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट जरूर दो, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि शेड्यूल अपना इसी तरीके से लेके चलना है। अगले 7 दिन में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी हमने पूरे साल भर में 6 महीने में पढ़ा है उसे रिवाइज कर पाए और मॉक के लिए भी टाइम निकाल पाए, ठीक है। अगला पार्ट हो गया रिवीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लर्निंग न्यू थिंग्स। हो सकता है आपने सिलेबस सिर्फ 80% कवर किया है, ठीक है, और आप इस 20% को अगर अभी कवर करने चलेंगे तो 20% एक हफ्ते में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि 80% के लिए आपने अगर 12 महीने दिए हैं या 8 महीने दिए हैं कवर करने के लिए, तो 20% ये थोड़ी ना एक हफ्ते में हो जाएगा, ये भी 2-3 महीने मांगेगा अगर उसी रिस्पेक्टिव रेशियो में चलूं मैं। तो बेटर है इस 80% को हम अच्छे से कवर करके जाएं कि इसमें से कुछ आ जाए तो वो हम कर पाए, और एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो हो सकता है उस 20% में से भी कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाए। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी नई चीज सीखने का, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अगर प्रिपरेशन ठीक है, जो बच्चे बिगिनर है जिन्होंने सीपीओ के नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करी है, 2-3 महीने में तैयारी को मिले, तो वो चीज नहीं सीख सकते क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही हो सकता है बहुत लिमिटेड कवर किया हो। तो जो टॉपिक्स नहीं पढ़े वो एक बार देख के चले जाएं वो लोग तो, लेकिन जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक है वो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है नई चीजें कवर करने के लिए। रिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी चलेगा, ठीक है, जब तक आपकी काफी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम हो चुका होगा। एग्जाम से पहले तो फिनिश हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट डे को भी छोड़ दूं उससे पहले भी काफी शिफ्ट्स में पेपर हो जाएगा, तो उसका एनालिसिस भी काफी टीचर्स कराएंगे, ठीक है। हम तो क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं कराते हैं क्योंकि वो सही नहीं मानते हम, लेकिन अगर आपको कहीं से दिख रहा है, पता चल रहा है, तो आपके ऊपर है कि अगर आप देखना चाहें तो देखो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन उसमें आप ये आइडिया लगा सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी कि हाँ इस तरीके का पेपर, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी टीसीएस बना रहा है और सीपीओ का भी, और सेम टाइम पे पेपर हो रहा है ऐसे सीएचएसएल का, तो क्वेश्चंस काफी सारे टाइप्स रिपीट करेंगे इन एग्जाम्स के अंदर। तो जो सीपीओ में पूछा जाएगा वैसा सा क्वेश्चन आपका हो सकता है सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा जाए, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, लेकिन ऐसा मत करना डेली बैठ के 3-3, 4-4 घंटे एनालिसिस में वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना। एग्जाम से 2 दिन पहले बैठना, जब तक ज्यादातर शिफ्ट्स के पेपर हो चुके होंगे सिलेक्शन पोस्ट के, उसी दिन एक दिन में बैठ के सारे के सारे जो भी क्रक्स होगा पेपर का, सिर्फ वो क्रक्स देख लेना कि हाँ इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा पूछा जा रहा है, दैट्स इट, इतना काफी है। सारे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं कि पूरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। उसमें से वैसे भी 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट डे देखना, ये नहीं कि डेली बेसिस पे एनालिसिस देख रहे हैं या जीके के डेली बेसिस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आखिरी दिन देखो क्या क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना, ज्यादा अपनी प्रिपरेशन में चेंज मत करना, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर सीपीओ 2023 के पेपर्स आपने सारे सॉल्व नहीं किए तो आरबी की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, एसएससी सीपीओ तक आप जाएंगे, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2023 का आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, उसके अंदर सेक्शनल और ओवरऑल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में विद सॉल्यूशन आपको पेपर्स मिल जाएंगे, वहां देख सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट के भी अवेलेबल है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज पे बात करेंगे, फिर डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। देखो इंग्लिश सेक्शन में चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहती है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग के 4 क्वेश्चन, सिनोनिम्स के 4 क्वेश्चन, एंटोनिम के 5 क्वेश्चन, इस तरीके से आपकी वेटेज चलती है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा ही वेटेज आपको एग्जाम में भी दिखेगा, ठीक है। तो मान लो आपके क्या क्या 2-4 सिनोनिम्स गलत हो गए, आपको सिनोनिम्स में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, आपका एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन भी आएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ ग्रामर में लगे रहते हैं, ग्रामर का लिमिटेड सेक्शन होता है, ग्रामर से लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट सपोज आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, से टेंस चैप्टर है, आपने ग्रामर में कवर नहीं किया है, ठीक है, छोड़ दिया उसे, बाकी चैप्टर्स आप कवर कर, जरूरी थोड़ी ना एरर डिटेक्शन या करेक्शन में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो अभी नए चैप्टर्स कवर करने का फायदा नहीं है ग्रामर के अंदर, ठीक है। बाकी ग्रामर का क्रैश कोर्स भी हमने आरबी की यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, 3 वीडियोज है, वो देख लोगे तो उससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। बाकी वोकैबुलरी तो आप इस टाइम में अगर नहीं कवर करिए नहीं कर सकते,
ठीक है, बाकी चीजें अपने हिसाब से देखो, जो मेजर मेजर वर्ड्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, वो आप इस टाइम पे कवर कर सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो चैप्टर वाइज वेटेज आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अलजेब्रा के पिछली बार काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री इसका देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से लगभग कैसे कैसे क्वेश्चन रहे हैं। डीआई के 9 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में, डीआई के काफी क्वेश्चन थे, जो कि जिन्होंने परसेंटेज रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो डीआई के क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे सवाल पिछली बार पूछे गए थे, तो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करके जाना। ठीक है, चलता हूं आगे। बेसिकली हुआ क्या कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ जनरली एक ही टॉपिक माना जाता है, तो नंबर सिस्टम के वैसे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के ज्यादा थे। इसके बाद यहाँ पे आप जीके की वेटेज देख सकते हैं कि क्या कैसे कैसे रहता है, और जीके में भी अगर आप ध्यान देंगे डांस फॉर्म्स के बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन डांस फॉर्म के, और जो कि आप यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखेंगे हमारे जीके क्रैश कोर्स में, डांस फॉर्म्स की वीडियो डाली हुई, आधे पौन घंटे की वीडियो, वो देख लेना, तो हो सकता है उसमें से आपको काफी हद तक क्वेश्चन मिल जाए। 4 क्वेश्चन पूछे जाए तो 2 से 3 तो आपको उसमें से मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो बाकी ये सारे वेटेज है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किसके टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और ये रीजनिंग का है कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही सकता है। अब रूटीन किस तरीके से आपको होना चाहिए, आप कोशिश करिए दिन में एक सब्जेक्ट को मत पकड़ के चलिए। कुछ लोग क्या करेंगे, मैथ्स को उठाया सुबह से रात तक मैथ्स से रिवाइज कर रहे हैं। देखो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, माइंड लगेगा आपका। जब आप कैलकुलेशन करोगे, माइंड करोगे, पूरे दिन सुबह से रात तक आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट को बदल बदल के करो। ठीक है, मान लो अगर मैथ्स को ज्यादा भी करना है तो सुबह 2-3 घंटे कर लिया मैथ्स, फिर रात को शाम को 2-3 घंटे कर लिया, उस बीच जीके रीजनिंग ले लिया, या फिर आपने क्या किया, इंग्लिश सेक्शन ले लिया, उसके अंदर जीके सेक्शन ले लिया। तो एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को एटलीस्ट लेके चलो रिवीजन के लिए, जिससे कि आप गिवन टाइम के अंदर रिवीजन कर पाओ। एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन मत बैठो, ना ही आप कर पाओगे, बोरियत भी आएगी। ठीक है, और एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। डेली बेसिस पे एक मॉक देने की कोशिश करो, अगर आपकी रिवीजन अच्छी हो रखी है तो एक तो मॉक दो ही। जिनकी रिवीजन थोड़ी सी कम है तो वो क्या कर सकते हैं कि एक दिन फुल लेंथ मॉक दे लिया, एक दिन मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे लिया, क्योंकि स्पीड आपको मेनली मैथ्स में जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी रीजनिंग में जरूरत पड़ेगी। जीके और इंग्लिश में तो जो टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक दिन फुल लेंथ, एक दिन सेक्शनल, ऐसा भी कर सकते हैं आप मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए दिन का 3 घंटे निकाल सकते हो, डेली 3 से 3 चैप्टर के आसपास रिवाइज कर लो। उसमें भी रिवीजन क्या करनी है, पूरे चैप्टर की रिवीजन नहीं करनी। मान लो परसेंटेज चैप्टर है, उसमें आपने 150 क्वेश्चन आपको टीचर ने पढ़ाए, 150 में से चुनिंदा 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप अटकते हो। सिर्फ वही क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करके देखने हैं, दैट्स इट। उससे आगे बढ़ जाना। एक ये नहीं कि क्वेश्चन खुद से दोबारा सोल्व कर रहे हैं, वो 1 महीने पहले होता है कि एक क्वेश्चन खुद से सोल्व करा, फिर 1 हफ्ते पहले कि सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो अभी हम सिलेक्टेड क्वेश्चन का टाइम है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के करने हैं। एक दिन में 3 से 4 चैप्टर और आप आराम से मैथ्स के रिवाइज कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो पूरा रीजनिंग का सिलेबस 4 से 5 घंटे में रिवाइज किया जा सकता है, जिसमें आप 2-2-2.5 घंटे एक दिन बैठ गए, 2.5 घंटे एक दिन बैठ के सारा रिवाइज कर लिया, खत्म करा। इंग्लिश की बात करूंगा तो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों चीजों को टाइम देना है, तो ऐसा कर सकते हो 2 घंटे वोकैबुलरी और 1 घंटा ग्रामर कर लिया रोज, या फिर आप ऐसा कर सकते हो ग्रामर कर लिया एक दिन वोकैबुलरी कर लिया, एक दिन ग्रामर। इस तरीके से चल सकता है। अभी डेली रूटीन स्पेसिफिकली भी बताऊंगा कि कैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, आप खुद का बना लेना, ये रफ आइडिया के लिए खुद का आप बना लेना। बाकी मैं अगर बनाता तो किस तरीके से बनाता वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जीके में एक सब्जेक्ट को कोशिश करो डेली फिनिश कर लिया। चलो एक दिन उठा लिया पॉलिटी, एक दिन उठा लिया इकोनॉमिक्स, एक दिन उठा लिया ज्योग्राफी, एक दिन उठा लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो गिवन टाइम के अंदर अभी आपने पिछले महीने में 1.5-2 महीने में मॉक टेस्ट दिए होंगे, अगर उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने खुद से दोबारा नहीं किए जो आपके गलत हुए थे, तो वो एक बार जरूर देख लो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट जो आपको नहीं आते, ये वो क्वेश्चन है। वो रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया तो आप गलती नहीं करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको मॉक्स देने का तभी फायदा होगा जब आप उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उसकी रिवीजन करेंगे। और सिलेक्शन पोस्ट का एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको गिवन 7 डेज के अंदर करनी है। अगर डिटेल रूटीन पे जाऊं तो डे 1 का कैसा रूटीन आपका हो सकता है, बस मैं आइडिया दे रहा हूं। आप लोग काफी टाइम से रिवीजन कर भी रहे होगे, तो हो सकता है मैथ्स में जैसे मैंने डेली 1 में लिखा कि ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये आपने पहले से रिवाइज कर रखे होंगे। अभी हो सकता है 2 दिन पहले आपने रिवाइज करे हो, 3 दिन पहले करे हो, तो ये स्किप करना। डे 2 वाला मैथ्स का रूटीन ले लेना। आपको खुद का रूटीन बनाना है। ये बस एक एग्जाम्पलरी रूटीन है कि इस तरीके से हम बनाता कि अगर मुझे सारा रिवाइज करना होता और मेरे पास 1 हफ्ता बता होता तो शायद मैं कुछ इस तरीके का रूटीन बनाता कि एक मॉक दे दिया, 2 घंटे का मॉक हुआ, 1 घंटा एनालिसिस का मान लो, जो भी सारी चीजें आपको करनी है। इस टाइम पे मैं मॉक्स के क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए उसे कॉपी में नोट डाउन मत करना। बुकमार्क का ऑप्शन ज्यादातर टेस्ट सीरीज में आता है, हमारे वाले में नहीं है अभी। बाकी जगह पे अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे बुकमार्क कर लेना, या फिर किसी ना किसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे वाले में वेब पे अगर आप दे रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके वो क्वेश्चन अपने पास रख ले। नोट डाउन करने का टाइम नहीं है अभी, कोई भी चीज का आपको नोट्स नहीं बनाना है हफ्ते के अंदर।
स्क्रीनशॉट रखो, रिवाइज करना उसी से करो, ठीक है। जब एग्जाम आपका हो जाए उसके बाद उनसे नोट्स बनाने हैं तो बना लेना, ठीक है। CHSL भी है उसके बाद, CHSL के बाद बना लेना नोट्स चाहे, ठीक है। इसके बाद मैथ्स की बात करता हूं, तो मैथ्स में हमने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, ये सारे जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। ये एक दिन में आपने खत्म कर लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने, तो टोटल अगर आप सोल्व भी करेंगे तो इस टाइम पे कितने क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे। कॉपी से कर रहे हो तो आपने मार्क कर रखे होंगे, क्वेश्चन शीट से कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे जिसमें आप बार बार फंसते हो। तो ये सारे चैप्टर्स के मिला के आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, मुश्किल से 60 के आसपास, सारे टॉपिक से मिला के। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और वो आप 3 घंटे में बड़े आसानी से कर सकते हैं। 3 घंटे भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन होंगे, टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में। एक क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होगा ये वाला, ठीक। उसके बाद रीजनिंग, अपना 50% रीजनिंग का सिलेबस आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर को रिवाइज कर लो 50%, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स बार बार फंसते हैं बस आपको वही देखना है, फटाफट से रिवाइज कर लिया, खत्म करा। यहाँ पे भी रिवीजन आपकी खुद से होनी चाहिए। ये मत सोचो कि टीचर की ये वीडियो उठा लेता हूँ, वीडियो से रिवाइज कर लेता हूँ। इट विल टेक मोर टाइम। जो आपके खुद के नोट्स हैं उससे रिवीजन करना बहुत आसान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मेन रीजन क्या है, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको रिवीजन करनी है। तो आप सारी वीडियो सुनने देखोगे, जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए, अब मैंने मैथ्स पढ़ाया, परसेंटेज ही 20 घंटे में पढ़ाया, वो कैसे रिवाइज करोगे आप खाली उससे, ठीक है। आपको बेटर कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। ऑब्वियसली कोर्स के अंदर तो हमने शॉर्ट नोट्स के अलग से PDF भी डाली हुई है परसेंटेज या हर एक चैप्टर की, लेकिन वो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन आपको बेस्ट ये रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, जो मुश्किल क्वेश्चंस है उनकी रिवीजन करनी होती है इस टाइम पे, ठीक है। वो देखिए आप, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। डे 2 पे आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के आगे के चैप्टर ले लिया, एवरेज ले लिया, प्रॉफिट लॉस ले लिया, टाइम एंड वर्क ले लिया, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स कर लिए, मॉक टेस्ट दे लिया एक, ठीक है। रीजनिंग का आपने क्या करा, अब रिमेनिंग 50% सिलेबस हो गया, यहाँ पे आपका रीजनिंग खत्म होता है, अब एग्जाम तक रीजनिंग नहीं उठाना। उसके बाद इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का ग्रामर का 50% कर दिया, ग्रामर खत्म हो गया इंग्लिश का। डे 3 पे आए हम, मैथ्स के आगे के चैप्टर्स लिए, यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मैथ्स खत्म हो जाता है। ये 3 चैप्टर हमने उठा लिए, 2 चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और CISI। उसके बाद जीके में फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया 3 घंटे के अंदर। अब इसमें रिवीजन भी कैसे करोगे आप जीके के अंदर। जीके में बेसिकली क्या होता है, आप एक एक चीज को रिकॉल नहीं कर सकते बैठ के अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बस आपको गो थ्रू अपनी आंखों से, जितना पूरा पेज है एक बार बस आंखों से थोरो रीडिंग करनी है। सारी चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी है, जिससे कि कुछ छुटाओ तो आपका फिर से एक बार फिक्स हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऊपर से स्कैनिंग जो कहते हैं ना, उस तरीके से आपको जीके रिवाइज करनी है इस टाइम पे, ठीक है। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे वोकैबुलरी की रिवीजन करनी पड़ेगी। जो गुड वर्ड जो आप बार बार भूलते हो उनकी सारी रिवीजन करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं, जनरल वोकैबुलरी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं, वो रिवाइज करनी है आपको। एक साथ 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे, 1.5 घंटा सुबह बैठ गए, 1.5 घंटा शाम बैठ गए, स्प्लिट कर करके करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो आपसे ना हुए हो कुछ, वो आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितने हैं, क्या है, और साथ के साथ करते हुए जा रहे हो तो अभी हो सकता है इस टाइम पे आपको जरूरत भी ना पड़े उस एनालिसिस की। डे 4 पे आए, उसके अंदर फिर एक आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया। मैथ्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्टैट्स एंड इंडाइसेस, जुड़े हुए चैप्टर्स जो एक साथ हैं वो कवर कर लिए। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिया आपने पूरा का पूरा स्कैनिंग के थ्रू, और उसके बाद वोकैबुलरी कर लिया आपने 2 घंटे गुड वर्ड्स की। ये एक रफ आइडिया है। अगर आपकी कुछ चीज पहले से ऑलरेडी रिवाइज है तो वो उस टाइम को किसी और तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट डे वाले दिन हमारे पास थोड़ा ज्यादा बचेगा, इसलिए पहले ही आप इससे ज्यादा करना है। जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको डेली बेसिस पे करना है, ये मान के चलिए। डे 5 पे अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया फुल लेंथ टेस्ट देने की जगह, क्योंकि फुल लेंथ इतने टाइम से दे ही रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा जो टाइम बचेगा उसके अंदर हमने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, DI ये कर लिया, इनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। जीके के अंदर हमने बायोलॉजी एंड पॉलिटी का रिवीजन कर दिया। मैथ्स का टाइम बहुत ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस से छूट गए, एग्जाम देने जा रहे हो और प्रैक्टिस छूट गई आपके मैथ्स के क्वेश्चन की, तो स्पीड नहीं बनेगी, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स को तो डेली टाइम आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद डे 6 पे आया तो मॉक टेस्ट दे लिया आपने, एक हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया, ज्योमेट्रिक रिवीजन कर ली, और यहाँ पे जीके में हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैंने बताया डांस फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे इसी टॉपिक से। एक सिंगल टॉपिक से इतने क्वेश्चन थे जितने टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, जितने टोटल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन नहीं है, उतने उससे ज्यादा क्वेश्चन खाली डांस फॉर्म्स के थे। तो ये देख लेना, आए एग्जाम में अच्छी बात है, नहीं आया ऐसा भी हो सकता है इस बार डांस फॉर्म्स के 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं शिफ्ट में, इट कैन वेरी बट कवर इट, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एनालिसिस देख लेना एग्जाम से एक बार पहले कि क्या क्या चल रहा है, क्या मैथ्स के नए क्वेश्चन है, वो एक बार दिख गए, आपने सोल्व कर लिए तो हो जाएगा आपका काम। और उसके बाद डे 7 पे आप एक मॉक टेस्ट दे लेना, ठीक है। मेंसुरेशन और जितने भी जो मैथ्स के फॉर्मूला है उनके रिवीजन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट डे पे लिखा है ऑल फॉर्मूला रिवीजन, लेकिन आप डेली बेसिस पे भी लेके चल सकते हो। आपकी रिवीजन अच्छी है, आपने फॉर्मूला आप क्या कहते हैं फॉर्मूला नोट्स अपने अलग से बनाए रखे होंगे, उससे सारे फॉर्मूला डेली बेसिस पे अगर मैथ्स के रिवाइज कर पाओ तो वो बेस्ट है, ठीक है।
उसके बाद इंग्लिश का जो भी कुछ बचा हुआ आपका रिमेनिंग रिवाइज कर लिया, जीके में, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रहती हैं वो रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। इस तरीके से आप सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे। आपको लग रहा होगा सर एक दिन में आपने इतना सारा बता दिया, मैथ्स के 3 चैप्टर में एक दिन में कैसे रिवाइज करूं? इतने इस स्पीड पे आप आ जाने चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 1 घंटे में तो बहुत आराम से मैथ्स का एक चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, बल्कि आधे घंटे में भी बहुत सारे चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। रिविजन में क्या होता है, सारी चीजें आपको याद है, वो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं उन किस तरीके से हो रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए, ये होती है रिवीजन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल मूव ऑन। क्या आपके पास टाइम है अभी कुछ नया पढ़ने का, नई चीजें सीखने का? नहीं। कोई नई चीजें सीखोगे, मान लो आपको 10 क्वेश्चन भी आपको नए सीखने हैं, आपने नए सीखने में 10 क्वेश्चन की वीडियो देखने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले 1 घंटा और मान लो, तो 2 घंटे लगे। 2 घंटे में तो आप 2 चैप्टर मैथ्स के रिवाइज कर सकते हो। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो आप नई चीजें सीख सकते हो इस टाइम के अंदर, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके टॉपिक्स भी क्या आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़े अभी तक, या आप बिगिनर है एसएससी की फील्ड में, 2 महीने ही हुए हैं आपको पढ़ते हुए, जो पढ़ा है वो रिवाइज्ड है, तो आपको आगे के चैप्टर्स कवर करने चाहिए इस टाइम पे। तो उसके लिए आगे के चैप्टर्स या आपको कोई भी करना है तो मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसमें बहुत हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कम से कम टाइम में चीजें कराई जाएंगी। तो कंप्लीट रिवीजन आप इस तरीके से कर मतलब कवर कर सकते हो उस टॉपिक को इस तरीके से। ठीक है, जीके के क्रैश कोर्सेस, मान लो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, जीके में आपका से बायोलॉजी बचा हुआ है, अब बायोलॉजी तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते इस टाइम के बीच में, इस 1 हफ्ते के अंदर आपकी बाकी सारी चीजों की रिवीजन ठीक ठाक है, तो यहाँ से बायोलॉजी की 3 घंटे की वीडियो देखी, हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी के आने हैं, 3 क्वेश्चन आने हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी क्रैश कोर्स का अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स के लिए टॉप 100 मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस और उनकी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यही है। बाकी सीजीएल सीएचएसएल के लिए जो आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो 24, 25 को या 25 एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे, तो वो आरबी के पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो आपको अपने एग्जाम से फोकस करना है। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना रिवीजन का अच्छे तरीके से प्लान कीजिए। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, और मॉक टेस्ट को स्किप मत करना। मॉक टेस्ट देते रहोगे तो हैबिट बनी रहेगी। थोड़ा बहुत तो आपका रिवीजन भी होता है मॉक टेस्ट के टाइम पे, जो फॉर्मूलाज वगैरह क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें हल्का बहुत रिवीजन भी हो रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे कि गिवन टाइम के अंदर एग्जाम में आप पेपर दे पाओ। मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देना जिस टाइम पे आपका पेपर होगा, जो एडमिट कार्ड स्टेटस में आ रहा है। जस्ट इन केस किसी दिन आपको क्या हुआ कि पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी इरिटेट से हो रहे हो, तो उस दिन जैसे पढ़ने का मन ना करे मॉक टेस्ट लगा के बैठ जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दिया या मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे दिया, मॉक में टाइमर चल रहा होगा तो फिर तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा ना, फिर तो आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। तो जब पढ़ने का मन ना करे तो मॉक टेस्ट, वरना जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो ना उस टाइम पे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी अलग अलग कंडीशन पे दो, गर्मी में, मतलब अगर मान लो एसी है तो कई बार एसी बंद करके भी अपने घर में चला के देखो, घर में एसी नहीं है, ठीक है, पंखा है तो पंखा भी बंद करके कई बार मॉक टेस्ट देके देखो। आप अलग अलग कंडीशन में दो। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मॉक दो। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है और मोबाइल में ही मॉक दे रहे हो आप काफी टाइम से, तो कोशिश करो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 1 या फिर 2 या 3 बार आप साइबर कैफे में जाओ या कहीं भी जाओ जहां पे कंप्यूटर या लैपटॉप आपको मिल जाए कुछ, जिससे आप टेस्ट दे पाओ, जिससे कि एग्जाम में जैसा होगा वैसे माहौल में आप दे पाओ। देखो मोबाइल में जब आप टेस्ट देते हो तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा भी होता है और उसमें आंसर पे क्लिक करने में कुछ नहीं जा रहा, आपने आंसर पे क्लिक करा, आपने स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ गए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये काम हो जाता है। लेकिन जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देते हो, आप माउस लेके जाओगे, कर्सर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कराओगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें मार्क्स में भी आपका डिफरेंस आता है। और एग्जाम टाइम में ये मान के चलो, अगर आप मोबाइल में टेस्ट दे भी रहे हो तो अगर सीपीओ के पेपर में आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, तो मोबाइल पर अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 1 घंटे 50 मिनट में अपना टेस्ट ओवर कर देना, ये मान के चलना इतना ही टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, और कई बार तो 5-7 मिनट किसी और वजह से भी एग्जाम में वेस्ट हो जाते हैं, कहीं शोर आ रहा है या कोई और दिक्कत हो गई। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप तैयारी कीजिए। इंपॉर्टेंट टिप्स जो भी थी, जो सजेशंस थे, वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बाकी लोगों तक पहुंचा देना जो आपके करीब हो, जिन्हें लगता हो, जो आप चाहते हो कि उनका भी सिलेक्शन हो और उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।